राम दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस चलो चलते हैं और रक्षाबंधन के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइस, ये रक्षाबंधन के एक दिन पहले का है। मैं आपको अपने जाने का टूर भी बताऊंगी और नेक्स्ट डे का भी दिखाऊंगी। तो गाइस, जब हम लोग गांव जा रहे थे तो वहाँ जाते हुए रास्ते में हमें बहुत ही ज़्यादा फॉग से निकलना पड़ा। मतलब इतनी ज़्यादा फॉग थी हर एक जगह कि आगे ढंग से दिख भी नहीं रहा था। तो सेम एज इट इज़ यही हो रहा था। थोड़ी थोड़ी बारिश लगनी भी शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में जैसे ही हम अपर एरिया में मतलब पहुंचने वाले थे तो थोड़ी ही देर में थोड़ा मौसम भी साफ़ हो गया था। मतलब साफ़ तो नहीं हुआ था, मतलब क्लियर हो गया था। उतनी ज़्यादा फॉग नहीं थी, अपर साइड में फॉग नहीं थी। और हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ पे ज़्यादा फॉग होनी चाहिए वहाँ फॉग ना होते हुए मतलब नीचे साइड ज़्यादा फॉग थी। और आगे जाते जाते तो बहुत ही अच्छा व्यू था, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट थोड़ा सा जैसे ही हम आगे गए फिर से वैसा ही सेम एज इट इज़ हो गया, फॉग आनी शुरू हो गई थी। सो गाइस, अब हम मतलब लगभग पहुंच ही गए थे गांव। और ये फागू से नीचे का है। यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और हमें लगभग पहुंचते हुए रात होगी। और ये है गाइस चियोग, जहाँ मुझे जाना था। सो गाइस, थोड़ी ही देर में हम लोग लगे राखी लेने और थोड़ी बहुत राखी वहाँ पे देखी। और उसी के बाद अब हम लोग चल पड़े अपनी दादी जी के घर। रात को अंधेरा हो गया था पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हम घर से ही लेट निकले थे तो उतना ज़्यादा नाइट व्यू तो नहीं दिख सका। पर जो रात को जो मून था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया बट अच्छा लग रहा था देखने में अगर रियलिटी में देखते। और हम फाइनली पहुंच ही गए थे अपने दादी जी के घर। तो वहीं पे मेरे दादू बैठे थे और मेरी दादी जी भी वहीं साइड में बैठ के चपातियाँ बना रही थे। वहाँ पे थोड़ी लाइटिंग कम थी, इसीलिए थोड़ा मतलब ब्लर सा और थोड़ा सा लाइटिंग लो थी, तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ नहीं दिख पाया था। सो गाइज, अब सोने का टाइम हो गया था और अब मेरी बहन भी लगी थी बिस्तर लगाने। और हम सारे मतलब जब कज़न्स मिलते हैं तो बातें तो होती ही है, तो हम लोग थोड़ी बातचीत करने लगे। और सोने जाने से पहले थोड़े से स्नैक्स तो बनते ही थे, तो बस मैं भी थोड़े से स्नैक्स खाए, थोड़ी सी बातें की और उसी के बाद अब हम लोग सो गए थे। सो गाइज, दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ चियोग, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जब मैंने सुबह उठ के देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई इसको कैप्चर करने से। गाइस, जब मैं मॉर्निंग व्यू कैप्चर कर ही रही थी तो मैंने जैसे ही नज़र घुमाई तो देखा वहाँ एक प्यारे प्यारे से मतलब क्यूट सा डॉगू बैठा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कैप्चर कर लूँ। इतना प्यारा था कि मतलब ये ना देख रहा था कि कोई इसको आके खाना दे दे। थोड़ा भीग गया था, बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसी के बाद सब लोग लगे थे रेडी होने। तो सबसे पहले तो मैं ही रेडी हुई थी और मैंने लगभग अपने आइज़ का मतलब लाइनर वगैरह लगा लिया था। और यहीं पे मेरे मतलब बुआ थे, दादी जी थे और ये लोग सारे बातें कर रहे थे। और वहीं पे मम्मा ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रहे थे। सो गाइज़, फाइनली मैं तो रेडी हो गई थी और मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो क्लिप ले ली। सो गाइस, जब मैं बैठी थी अपनी वीडियो क्लिप लेने, मेरे दादू जी बोलते कि क्या आपको ये इयररिंग्स हैवी नहीं लग रहे। तो ये इसी तरह से चेक करके देख रहे थे कि इयररिंग्स हैवी है या लाइट है। तो वो यही पूछ रहे थे कि ये हैवी है या लाइट है। हेलो करो दादी। हेलो हेलो, जोर से करो, हेलो आवाज़ है यहाँ तक। हेलो। अब नाचा तो
सो गाइज़ हम लोग जब रूम में बैठे थे तो वहाँ एक और कज़न ने भी ज्वाइन कर ही लिया था। अब हम सारे कज़न्स बैठ के थोड़ी सी गप्पे मारे थे और थोड़ी बातचीत कर रहे थे। सो गाइस अब हम लोग चल पड़े थे अपनी नानी जी के घर। हमने पहले यहाँ पे राखी इसलिए नहीं बांधी क्योंकि उस टाइम मुहूर्त नहीं था। आप लोगों को पता ही है कि इस बार का मुहूर्त भी 1:30 से था, इसीलिए हम लोग पहले अपनी नानी जी के घर चले गए जिससे हम वहाँ जाके अपनी राखियाँ दे के आ जाए। तो हम लोग पहले अपनी नानी जी के घर गए, उसी के बाद हम अपनी दादी जी के घर आगे राखी बांधी थी। सो गाइस जब मैं अपनी एक नानी के घर से दूसरी नानी के घर में जा रही थी तो वहाँ पे जाते हुए रास्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे और थोड़ा सा हमें पैदल जाना पड़ा क्योंकि हमारी कार ऑलरेडी आगे चली गई थी और हमें पहले अपनी दूसरी नानी के घर जाना पड़ा था। सो गाइज़ आप लोग देख ही सकते हो वहाँ पे एक तो नाशपाती का पेड़ था और साथ ही वहाँ एप्पल्स भी लगे हुए थे। एक पेड़ में बहुत ही सारे एप्पल्स थे। तो अब हम लोग फाइनली पहुँच ही गए थे। तो अब हम लोग बैठे हुए थे, वहीं पे मेरी मामी भी थी, मेरी छोटी कज़न है वो भी थी, मेरी मासी, नानू वगैरह, हम सारे बैठ के अब थोड़ी बहुत बातें करने लगे थे। तो वहीं पे मेरी नानी जी लंच की तैयारी कर रहे थे। नानी हेलो कर दो इधर। हेलो कैसे लग रहा है आपको आज? धप्पा अच्छा लग रहा है। बोले आपको कैसे लग रहा है आज यहाँ पे आपकी बुआ आई नई वाली? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है बुआ का? संगीता। बच्चों को छेड़ना तो चलता ही रहा। उसी के बाद मुहूर्त का टाइम हो गया था और मैं सबसे छोटे वाले भाई को राखी लगाने बैठ गई थी। रुक तो रुक। टीका 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 चीका चीका छोटा सा फोटो ले ले। जाकर जाए जाकर फोटो सो गाइस देख सकते हैं आप मेरे पास मेरा भाई है जो मेरी रक्षा कर सकता है। मेरा सबसे छोटा सा भाई और बहुत ही क्यूट सा है। तो वहीं पे मैंने अपने सारे भाइयों को राखी लगाई। उसी के बाद हम लोग बैठे हुए थे तो वहीं पे ये बहुत शरारती है तो इसको खाने थे एप्पल और ये साथ ही बीमार भी था थोड़ा, इसको एप्पल अवॉइड कर रहे थे बट ये बहुत शरारती रोने लग जाता था। यहाँ पे तो हमने राखी लगा ली थी। अब हम लोग चल पड़े थे अपनी नानी जी के घर से अपनी दादी जी के घर क्योंकि वहाँ पे भी मुझे अपने भाइयों को राखी लगानी थी क्योंकि अब मुहूर्त का टाइम हो ही गया था इसीलिए। सो गाइस अब करते हैं नानी जी के घर को बाय बाय क्योंकि अब टाइम हो गया है हमारे दादी जी के घर जाने का। तो यहाँ से मैंने बाय बाय किया और मैं चली गई थी। बाय नानी बाय 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 करो ढंग से करना बाय। हाँ ऐसे गाइस बाय करने का सिलसिला तो इसी तरह चलता रहा। अब मैंने अपनी छोटी बहन को बाय कर दिया। इसको हम सारे बोलते हैं कि ढंग से बाय करिए, बेचारी छोटे छोटे अपने हाथों के साथ। एक तो इसने पता नहीं इतना कुछ लिया हुआ था हाथ में तो इससे फिर भी इतना स्ट्रगल करते हुए हमें बाय की। फिर मेरे नानू ने नानी ने सभी ने हमें बाय की और हमें अलविदा किया और अब हम लोग चल पड़े थे अपनी दादी जी के घर। तो नानी जी के घर को करते हैं अलविदा और चलते हैं दादी जी के घर।
सो गाइस, जब हम अपनी नानी जी के घर से दादी जी के घर में जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जगह आती है जहाँ पे शिव मंदिर भी है। तो इस जगह का नाम है बंगा पानी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है और बहुत ही बड़ा सा मतलब एरिया है जहाँ पे आप लोग फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे टेम्पल भी है, ये महादेव जी का टेम्पल है। उसी के साथ एक और टेम्पल है, इसके बहुत ज़्यादा रहस्य रहे हैं, बट ये बहुत ही अच्छी टेम्पल है यहाँ पे। सो गाइस, जो मैं आपको नाइट व्यू दिखा रही थी चियोक का, ये वही व्यू है जहाँ पे मैंने रात को भी शूट किया था, बट आपको रात को इतना अच्छा दिख नहीं पाया। तो आप अभी देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा था। फाइनली मैं पहुँच गई थी और मैंने जाते ही मैंने इनको राखी लगाना शुरू कर दिया था। जब हम सभी ने राखी लगा ली थी तो मेरी एक सबसे जो छोटी वाली बुआ है वो भी आ गए थे। तो अब बुआ ने बोला कि क्यों ना लेंटर पे जाके हम लोग फ़ोटो क्लिक करें। तो बस हम जब लेंटर पे आए तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया था और यहीं पे ये फ़ोटोग्राफी चली हुई थी। सो गाइस, फाइनली अब सभी को राखी बांध दी। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। अब हम आ गए थे शिमला और हम लोग कार में बैठ के थे। सो गाइस, वैसे ही हम गांव से लेट आए थे तो पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। तो यही वो शाम का व्यू था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर एक जगह पूरा येलो येलो हुआ था, मतलब पूरा जो स्काई था येलो हुआ था और साथ ही थोड़े बहुत क्लाउड्स भी दिख रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखी होगी ढली टनल, तो मेरे को ये वाली टनल बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो कलाकृति की हुई है वो बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब देवता से रिलेटेड बनाए हैं कि यहाँ पे लोग जो है देवता जी ले जा रहे हैं। पूरा हिमाचली दिखाया हुआ कि हमारे जो हिमाचली लोग हैं किस तरह से रहते हैं। तो हमें घर पहुँचते पहुँचते लगभग रात ही हो गई थी और मतलब टाइम भी 8 o'clock हो गया था। सो गाइस, आप लोगों ने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं सब कुछ दिखा सकूं, बट मेरा जितना कैप्चर हो सका मैंने उतना दिखाया क्योंकि अब हर बार तो कैमरा हम ऑन नहीं कर सकते हैं। पर जहाँ जहाँ मैं कैमरा ऑन कर पाई वहाँ मैंने कैमरा ऑन किया और आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दी और थोड़ा बहुत रक्षाबंधन का ब्लॉग बनाया। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिएगा मेरे चैनल में। बाय बाय।